दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कर्म योनि पर। आज हम जानेंगे माता शैलपुत्री की पूजा के बारे में और क्या फल मिलता है माता को पूजने से। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए मां शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। माता सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। माता सती के नाम मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी उन्होंने। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ में अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। माता सती ने फिर हिमालय जी के घर जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का नाम माता पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां मां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो दोस्तों, ये थी मां शैलपुत्री के बारे में संपूर्ण ज्ञान और जानकारी। दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत स्टोरीज और वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर्म योनि को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां हम भक्ति भाव से परिपूर्ण एक से बढ़कर एक प्राचीन लोक कथाएं और वेदों पुराणों से प्राप्त ज्ञान को आप तक पहुंचाते हैं। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय